नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रवि इंदौर एकेडमी में। आज हम एसएससी जीडी के एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ आए हैं। ये जो प्रैक्टिस सेट है ये आपके लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मॉडरेट टू टफ है ना। तो मॉडरेट टू टफ में अच्छे प्रश्न है। इसमें शायद कुछ ही क्वेश्चन है जो सिंपल है, बाकी के सारे क्वेश्चन ही अच्छे हैं। तो आप लोग इन्हें बनाने की कोशिश करना। चलिए शुरू करते हैं। उसने बोला है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की 12 गोलाकार गेंद है। तो गोले का आयतन बोलो क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। त्रिज्या हमें कितनी दी है, 10। तो 10 है तो बोलो क्यू करेंगे 10 का तो कितना हो जाएगा, 1000। ये एक गोले का आयतन था, लेकिन ऐसी कितनी बाल्टियाँ थी बताओ, 12। यहाँ पे बेलनाकार में से जार में एकत्र किया जाता है तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे इसकी त्रिज्या बताओ कितनी दी गई है, 20। तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 इंटू में एच। तो आप देख सकते हैं पाई से पाई ख़त्म हो जाएगी, 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म हो जाएंगे, 3 से ये 12 4 बार और 4 से ये 4। तो आप बता सकते हो कि जो ऊंचाई है वो बताओ कितनी हो जाएगी, 40। यही हमारा आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए। 56 छात्रों का औसत वजन था 55। ये 56 छात्र थे, इनका जो औसत वजन था वो बताओ कितना था, 55। उसने बोला 60 किलोग्राम औसत वजन वाले कितने छात्र चले जाते हैं, 12। तो 12 छात्र गए और 60 के गए, तो आप बताओ पहले औसत था 55, अब ये 60 के गए तो हर बच्चा 5 किलोग्राम ज़्यादा लेके गया, यानी ये 12 बच्चे कितने किलोग्राम लेके चले गए बताओ, 60 किलो। फिर वो बोल रहा है कि इसमें 6 बच्चे शामिल हुए, लेकिन वो 52.5 किलो के थे, 52.5 किलो के, यानी वो कितना कम लेके आए, तो 2.5 किलो कम लेके आए वो लोग। तो हमने गुणा किया तो 6 पहिया 30, 6 दूनी 12 और 3 15, यानी ये लेके गए थे 60 किलो और ये 15 किलो कम लेके आए, तो टोटल कितने का लॉस हुआ बोलो, 75 का। अब टोटल बच्चे थे 56 में से 12 गए, 6 लौटे, तो कितने लोग गायब हैं, 6। तो बच्चे बचे कितने हमारे पास, 50। 25 थी या 75 और 25 दूनी 50, 2 का भाग दे देंगे तो हमें जो लॉस हुआ है एवरेज में वो कितने का हुआ, 1.5 का। चलिए 144 रुपये हैं। CISI का डिफरेंस है। हमसे राशि पूछिए कि भैया मूलधन कितना होगा। अगर 2 वर्ष के लिए दिया है तो हम 100/8 को कितनी बार लिखेंगे बोलो, 2 बार। और 3 वर्ष के लिए दिया होता तो बोलो कितनी बार लिखते हैं हम इसे, 3 बार। 8 से काटा इसे, 8 एकम 8, 6 बचे, 8 अट्ठे 64। 4 से इसे काटोगे 2 बार, 4 से इसे काटोगे 25 बार, 2 से इसे काटोगे तो ये कटेगा 9 बार। 25 नम्मा 225, यानी हम आंसर कितना बता देंगे बोलो, 22,500। चलिए इस प्रश्न को देखो। बोला एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% और 5% की छूट दी है। 10% की छूट दी है और 3420 रुपये में बेचा है। 10% की छूट दी है यानी 10 रुपये की वस्तु थी, 9 रुपये में उसने बेची। 5% की छूट दी है यानी 20 रुपये की वस्तु थी, 19 रुपये में बेची है। 9 से इसे काट लो, 9 तिया 27, 9 8 72, 19 से इसे काटोगे तो 19 दूनी 38, 20 गुणा 10 गुणा 20, यानी कितना आंसर बनेगा हमारा, 4000। ये प्रश्न को थोड़ा आप ध्यान से समझना। m प्लस n की वैल्यू दी है उसने 84, और यहाँ पे उसने बोला है कि जो m है वो काय से बड़ा है, n से। m n से बड़ा है तो इनका अंतर हमें कितना दिया है उसने, 6। तो m में से n को घटाएंगे। अगर मुझे m की वैल्यू चाहिए तो दोनों को जोड़ दो, 2 का भाग दे दो। दोनों को जोड़ा तो 84 और 6 90, 90 में 2 का भाग दिया तो 45। n की वैल्यू चाहिए, दोनों को घटा दो, 78 में 2 का भाग दिया तो 39। बस यही से आप रेशियो बना लो इनका। 3 से ये कटेगा 15 बार और 3 से ये कटेगा बोलो कितनी बार, 13 बार। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये देखो ये सोनी है और ये गीता। बोला जो सोनी है और गीता है वो 8 घंटे में काम को कर रही हैं, और जो गीता है वो अकेले करती है 12 में। तो हम इनका क्या लेंगे बताओ, LCM 24 आएगा। 8 तिया 24 और 12 दूनी 24। सोनी और गीता में से अगर हम गीता की क्षमता को घटा देंगे तो सोनी की क्षमता है एक दिन में 1 काम करती है, तो 24 दिन में वो कितना काम कर पाएगी, 24 काम को कितने दिन में कर पाएगी, 24 दिन में। इस प्रश्न को देखिए। ए किसी कार्य को 20 दिन में करता, ए है, ये किसी काम को करता है 20 दिन में। जो बी है वो ए से 25% अधिक दक्ष है। इसकी फ्रैक्शन आप बनाओगे तो बोलो कितनी बनेगी, 1/5, यानी ए की ताकत
25% है, सॉरी, तो 25 से कम 25 चौको 100। अगर ए की क्षमता है 4 तो बी की बोलो कितनी होगी 5। और जो सी है वो बी से कितना ज़्यादा है 20%, यानी अगर बी 5 है तो सी कितना होगा 6। अब देखो बी 20 दिनों में काम करता है, बी की क्षमता है 4, तो बताओ टोटल काम कितना था 80। एक दिन में 4 काम करता है ए, तो 20 दिन में ये टोटल कितना करेगा 80। अब उसने बोला है ए और सी, ए और सी यानी 6 और 4 10, कितने दिनों तक काम करते हैं 5। एक दिन में ये दोनों 10 काम करते हैं, तो वो लोग 5 दिन में इन्होंने कितना कर दिया 50। अब 80 में से 50 काम हो गया तो काम बचा कितना 30, और इसे करेगा कौन बी, और बी की क्षमता देखो कितनी दी है हमें 5। 5 से इसे काट दो, यानी बी को कितने दिन लगेंगे बताओ 6 दिन। ये हमारा आंसर। ये प्रश्न आप लोगों के लिए आपको सॉल्व करना है इसे। ये देखो एक व्यापारी है किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 12.5% पे बेचता है तो 805 रुपये में बेच देता है। ये 805 रुपये 12.5% का मतलब होता है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8, यानी 8 रुपये का खरीदा था, 1 की छूट दे दी तो 7 में। 15% का लाभ हुआ तो 15% की फ्रैक्शन बनेगी 3/20, यानी उसने खरीदा था 20 का, 3% के लाभ पर यानी 23 में बेच दिया। 7 से आप इसे काटोगे 115 बार, और 23 से ये कटेगा बोलो कितनी बार 5 बार। 5 अट्ठे 40 और 4 दूनी 8। बता देंगे कि उसने वस्तु का क्रय मूल्य कितना था 800। अगर आपकी ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट करना। देखो आपकी स्टडी में कहीं ना कहीं गड़बड़ चल रही है, बाकी के सवाल इसी तरीके से होंगे ना, थोड़ा फास्ट ही होंगे सवाल। तो चलो यहाँ पे देखो ये 450 रुपये अंकित मूल्य, बोला कि पहले 10% की छूट दी तो 9/10 फ्रैक्शन बना दिया हमने, है ना। x% तो 100 माइनस x/100। यहाँ पे देखो कितने की छूट दी है 20% की, यानी आप बोलोगे कितना 4/5, और कितने में बेच दी उसने 267.30। थोड़ा ध्यान से समझना आप लोग, पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो कहाँ आएंगे नीचे, इस 100 से तो ये 100 खत्म, इस 0 से ये 0 खत्म, 5 से ये 45, बोलो कितनी बार कटेंगे 9 बार। 9 से इसे काट दो, 9 दूनी 18, 9 नम्मा 81, 9 7 63। फिर 9 से आप इसे काटोगे तो 9 तिया 27, 2 बचे तो 9 तिया 27, 330 बार। 4 से इसे काट दो 330 को, तो 4 अठे 32, 1 बचा, 4 दूनी 8 और 4 पहिया 20। यानी आप ये बताओगे कि 100 माइनस x इज इक्वल कितना है बोलो 82.5। तो 100 में से आप इसे घटाओगे तो इसकी वैल्यू आपको कितनी मिलेगी 17.5। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इस प्रश्न को देखो, P है वो एक लैंप को Q को 20% के लाभ पर बेचता है। अगर इसने 100 में खरीदा है तो इसे बेच दिया 120 में। अब ये जो Q है ये वापस से P को बेचता है, और कितने % के लाभ पे बेचता है बोलो 30% के लाभ पर। तो ये कितने रुपए कितने के लाभ पे बेचा 12 तिया 36, अपने हिसाब से 36 रुपये का प्रॉफिट हुआ, लेकिन सवाल में कितना दिया हमें 108। 36 से कम 36 और 36 दिया 108, यानी एक कितने को रिप्रेजेंट करेगा 3 को, एक बताएगा 3 को, तो हमने वैल्यू कितनी मानी थी 100, गुणा 3 कर देंगे तो हमें पता है कि उसने कितने रुपए में खरीदा था 300। ये प्रश्न देखो, इसके ऑप्शन में लिख देता हूँ एक बार आपके लिए। पहला ऑप्शन है 2.5% का लॉस, दूसरा ऑप्शन दिया हमें 6 से ही 1/4% का लॉस, तीसरा दिया हमें 3 से ही 2/3% का प्रॉफिट। ठीक है, इतने में ही आप बता दो। देखो आप समझना ध्यान से कि जब हमें दर कैसी दी हो समान, दर कैसी दी हो समान, एक बार उसमें प्रॉफिट हो रहा हो और एक बार उसमें क्या हो रहा हो लॉस, और आपसे पूछा जाए कि बताओ ओवरऑल क्या कंडीशन रहेगी, तो जब आपकी रेट समान हो, दर समान हो, तो एक बार प्रॉफिट एक बार लॉस हो रहा है उसमें, तो ऐसी स्थिति में ओवरऑल आपको हमेशा क्या होता है लॉस। तो आप इसे डायरेक्ट बता सकते हैं R²/100, या आप इसमें सक्सेसिव मेथड भी लगा सकते हैं, आप इसको बेसिक से, तीनों तरीकों से कर सकते हैं। वहाँ पे अप्रोच ये रहेगी जिससे हम फास्ट कर सकें ना। आर की जगह 25 रखेंगे, 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625/100, 2 जीरो हैं तो बोलो 2 अंकों के आगे क्या लग जाएगा पॉइंट, यानी हमें लॉस हुआ कितने का 6.25, यानी 6 से 1/4%। इस प्रश्न को देखो, मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ जब तक आपके लिए। देखो बना के प्रश्न को क्या बना आपका,
देखो जब भी ये प्रश्न आएगा आप इसे आसानी से कर सकते हैं। ए और बी की आय कितनी दी है हमें, 4:5। ये आय है, इनका जो खर्चा है वो बताओ हमें कितना दिया गया, इनका जो खर्चा है वो दिया है 2:3। और इनकी जो बचत है वो कितनी कितनी है, 7200 रुपये और 6000। जब भी ये प्रश्न आपके सामने आएगा आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 4×3 = 12 और 5×2 = 10। कितने का अंतर बना, 2 का। इसका गुणा किया 12, इधर गुणा किया 10, 2 का डिफरेंस। ऐसे ही यहाँ पे करेंगे तो ये बनेगा 3×2 = 6, 216। यहाँ पे गुणा करोगे तो 6×2 = 12। देखो यहाँ पे गुणा किया हमने तो ये कितना बना, 216, 0 0। यहाँ पे गुणा किया इससे तो 6×2 = 12, 0 0। तो हमें यहाँ पे डिफरेंस कितना मिलेगा, 9600 का। यानी एक की वैल्यू होगी वो काय के बराबर हो जाएगी हमारी 4800 की। अगर हमें ए की वैल्यू बतानी है तो यहाँ पे 4800 का गुणा कर दो, और बी की बतानी होती तो यहाँ पे कर देते, है ना। तो हमें किसकी बतानी है, ए की। 0 0, 4×8 = 32, 4 चौको 16 और 3 19। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न को देखो, इसका आंसर क्या रहेगा ना, इसमें बोला है कितने परसेंट का लाभ या हानि होगी। तो ऑप्शन है आपके ये 1.6% का लॉस, 1.6% का प्रॉफिट, 3.2% का लॉस और 3.2% का प्रॉफिट। ये क्या है, टाइपिंग एरर की वजह से ऑप्शन यहाँ से स्किप हो गए ना। जब भी ये प्रश्न आपके सामने आए, 170 रुपये में बेचा, 15% की हानि हुई, यानी कितने की हानि होगी इसकी, 85। बोला 206.4 रुपये में बेचेगा तो उसका लाभ या हानि बताओ। तो आप इसे काट सकते हैं, 17 से ये कटेगा 5 बार, 17 से ये कटेगा 10 बार, 5 एकम 5 और 5×2 = 10। यानी आप यहाँ पे बता सकते हैं कि इसका 2 का अगर आधा कर देंगे तो 1 मिलेगा कि नहीं, इसका हाफ इस 1 के बराबर होगा तो इसका भी हाफ कर दो, 2 एकम 2, 0, 2 3 6 पॉइंट, यहाँ पे 4 का आधा तो 2। आप बताओ हर चीज़ 100% होती है, लेकिन ये 103.2 है तो आपको प्रॉफिट हुआ, बोलो कितने का हुआ, 3.2। इस प्रश्न को देखो, जो सीमा है वो रीमा से 8 वर्ष छोटी है। ये सीमा ये रीमा, इनका डिफरेंस कितना है, 8 वर्ष। जब तक ये दोनों जिंदा रहेंगी तब तक इनका डिफरेंस सेम ही रहेगा, चाहे आप पहले की बात करो चाहे बाद की, हमेशा डिफरेंस सेम रहेगा। बोला है कि 4 वर्ष पूर्व जो सीमा और रीमा है इनकी उम्र का अनुपात बताओ कितना था, 1:2। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का, 1 का। 1 कितने को बताएगा, 8 को। तो 8 एकम 8 और 8×2 = 16। लेकिन हमसे किसकी उसने उम्र पूछी है, सीमा की, वो भी 6 वर्ष बाद की। अगर 4 साल पहले सीमा 8 की थी तो आज सीमा कितने की होगी, 12 की। और 6 साल बाद बोलो कितने की हो जाएगी, 18 की। तो इसका आंसर हमारा कितना बन जाएगा, 18। चलिए अगले प्रश्न को देखो। ये प्रश्न, इसके ऑप्शन है 3, 3.5, 4 और 4.5। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो, एक 35 किलोमीटर धारा की दिशा में, यानी अगर हम नाव की चाल ए माने, धारा की चाल बी माने, तो a + b नाव की दिशा में उसे कितना टाइम लगा बोलो। इसमें जो समय लगा है उसे वो a - b धारा की विपरीत दिशा में 14 किलोमीटर जाने में लगे समय का कितने गुना है, 1.25। यानी यहाँ पे अगर 5 लगा है तो यहाँ पे कितना लगा है, 4। 1.25 का मतलब यही तो, पॉइंट हटाओगे तो 0, 25 से काटोगे ये 5 बार और ये 4 बार। अगर यहाँ पे 4 घंटे का समय है तो बोलो यहाँ पे कितने का, 5 घंटे का समय। आप ये चीज़ थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि मैं जो तरीका करा रहा हूँ वो अब तक ये इस सवाल का ये तरीका किसी ने अपने YouTube चैनल पे कराया नहीं, मैं ही करा रहा हूँ आपको, नहीं तो आपको X और Y से कराए हैं ना। तो ये समय का रेशियो कितना बना हमारा, 5 और 4, है ना। अब आप देखो दूरी हम इक्वल करेंगे, ये 35 है और ये 14, तो 14 किलोमीटर दूरी में उसे कितने घंटे लगे, 4। यानी आप बोल सकते हो कि 2 घंटे में ये कितने किलोमीटर चला, 7। तो वो लोग 35 चलने के लिए हम काय का गुणा करेंगे, 5 का। तो यहाँ भी 5 का गुणा करेंगे, 5×2 = 10। यानी इसकी भी दूरी 35 किलोमीटर कर दी और इसका समय कितना हो गया, 10। अगर ये समय, तो बताओ इनकी जो चाल होगी वो पलट जाएगी कि नहीं, चाल का रेशियो बन जाएगा कितना, 10:5, 10:5। अब यहाँ पे a + b a - b, मैंने आपको पहले सवाल कराया था, उसमें मैंने बताया था कि अगर a की वैल्यू चाहिए तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे। दोनों को जोड़ा, 10 और 5 15, 15 में 2 का भाग दिया तो वो लोग कितना बना, 7.5। अगर ये 7.5 है तो ये कितना होगा, 2.5 होगा कि a + b
की वैल्यू है, ए की वैल्यू 7.5 है तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.5, 2.5। अब आप समझना, अगर हमें ए की वैल्यू बतानी, ए की वैल्यू सवाल में दी है, ये 7.5 की जो दूरी है वो कितने के बराबर है 10 के, तो इसमें आप 3 का भाग दे दो, 3 दूनी 6, 2.5 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 10/3, यानी इसकी वैल्यू है 10/3, इसकी वैल्यू कितनी है 10। तो उसने बोला है 60 किलोमीटर धारा की दिशा में, जोड़ दो 10 + 10/3, तो 60 अपॉन हो जाएगा यहाँ पे 40/3, 20 से ये कटेगा 2 बार, 20 से ये कटेगा कितनी बार 3 बार, और ये 3 ऊपर आ जाएगा, तो 9/2, यानी कितना आंसर बनेगा हमारा 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, एक्स वाई से आप सवालों को कब तक करोगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका 4.5। क्लियर। आपको सारे जितने भी यूट्यूब चैनल है आप सबको देखना, किसी ने भी इस तरीके से कराया नहीं होगा, आपकी समझ में नहीं आए रिवर्स में जाके आप इसे देख सकते हैं, a+b और a-b में क्या किया गया। और एक सवाल ऐसा वो देंगे जरूर 25 क्वेश्चन में ना, 15 मीटर 12 मीटर आयाम वाले एक कमरे के फर्श को पक्का करने के लिए इसके ऑप्शन है आपके 20, 16, 15 और 60। क्लियर। तो आप समझो, अगर आपको पहले तो आप ये देखो, अगर आपसे टाइलों की संख्या पूछी जाए, टाइलों की संख्या, तो हमेशा जब भी आपसे ये सवाल पूछा जाए हमेशा बड़े क्षेत्रफल में काय का भाग देते हैं, छोटे क्षेत्रफल का, बड़े क्षेत्रफल में छोटे क्षेत्रफल का। और ऐसा क्यों होता है तो आप समझो, ये कमरा, ये कमरा, और इसमें आपको लगानी है टाइल्स, ये टाइल्स लग रही, तो आप बताओ कमरे के अंदर टाइल लगाओगे तो कमरा का एरिया बड़ा होगा और टाइल्स का एरिया कैसा होगा, छोटा। अब जो टाइल्स हैं वो कैसी हैं, वर्गाकार, और टाइल्स हमें कैसी लगानी है, कम से कम। अगर कम से कम टाइल लगानी है आपको, तो जो टाइल का जो आपको टाइल लेनी पड़ेगी वो कैसी लेनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी। तो 15 का और 12 का आप क्या निकालोगे, HCF, तो आपको कितना मिलेगा 3। यानी आपको पता चला जो टाइल है उसकी लंबाई मैक्सिमम कितनी होगी 3, और चौड़ाई भी कितनी होगी 3। बस कर लो यहाँ से 15 और 12 बड़ा क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई बटे में, यहाँ भी क्या हो जाएगा, आयत का वर्ग का क्षेत्रफल, एक भुजा 3 की है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है 3 × 3। आयत के क्षेत्रफल में हमने काय का भाग दे दिया, बताओ, वर्ग के क्षेत्रफल का। अच्छा प्रश्न है, वर्ग के क्षेत्रफल का। तो 3 से ये कटेगा 4 बार, और 3 से 15 कटेगा 5 बार, तो 5 चौको 20, यानी कितनी टाइल्स लगेंगी ऐसे 20। ये प्रश्न है, आप इसे कर सकते हो। इसके ऑप्शन में लिख देता हूँ 22, 11, 1 और 121 ये ऑप्शन है इसके। और आप कर भी सकते हो ना, 7 × 21, 21 और 1 22 बटे 22, तो आप बता दोगे इसका आंसर कितना है, 1। क्लियर। आप लोगों को ये सवाल सॉल्व करने खुद से। रघु और रमन एक निश्चित समान दूरी को 10 किलोमीटर और 8 की स्पीड से जाते हैं, बोला 30 मिनट पहले पहुंचता है। जब भी आपसे दूरी पूछी जाए, मैं आपको ये कंसेप्ट बता रहा हूँ, बहुत यूजफुल होगा। चालों का क्या कर दो आप, गुणा, बटे में लिख दो चालों का अंतर। समय कितना ज़्यादा था 30 मिनट, मिनट को घंटे में बदलोगे तो काय का भाग देना पड़ेगा आपको 60 का। 30 से 1 कटा 2 बार, 2 से 1 कटा 4 बार, 2 से 1 कटा 5 बार, तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हो कि जो दूरी थी वो बोलो कितने किलोमीटर हो जाएगी हमारी, 20 किलोमीटर। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न को देखो। इसके ऑप्शन है आपके 66.5, 67.5, 71.76, ये आपके ऑप्शन है। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया तो ऑप्शन आपके यहाँ से डिक्रीज हो गए, हटेगा यहाँ से। देखो 24 व्यक्ति थे, उनका औसत वजन कितना दिया था 72। बोला 3 व्यक्ति चले गए, कितना किलो वजन लेके 78, तो ये 72 से कितना ज़्यादा लेके गए 6, यानी यहाँ पे इन्हें 18 का लॉस हो गया। फिर बोला कि 4 व्यक्ति समूह में शामिल हो गए, लेकिन ये कितना वजन लेके आए 75, यानी ये कितना ज़्यादा लेके आए हैं 3, तो 4 या 12। अब 18 में से 12 गए, तो आप बताओ इन्हें कितने का अभी भी लॉस है, 6 किलो का लॉस है। और व्यक्ति 3 गए थे 4 आए, यानी एक और ज़्यादा आया, तो पहले 24 थे अब 25 हो गए। 25 का आप इसमें भाग दे दो 6 में, पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ेगा, 25 दूनी 50, 10 बचा, फिर 0 बढ़ा, 25 चौको 100,
यानी आप बता सकते हैं कि भैया इन्हें लॉस हुआ है 0.24 किलोग्राम का, और पहले कितना था वजन 70 किलोग्राम, इसमें से 24 का लॉस हो गया, तो आप बता सकते हैं 72 था ना, तो आप बता सकते हैं ये कितना रह जाएगा 71.76। 2.4 किलोग्राम का लॉस था, तो 72 में से हमने इसे माइनस कर दिया, तो कितना बचेगा 71.76। क्लियर। चलो अगले प्रश्न को देखो। यह सवाल थोड़ा सा बढ़िया है। बोला है कि एक ऐसा नंबर है जो 1420 और 1780 के बीच में, इनके बीच में, लेकिन वो बोल रहा है कि ये नंबर है 10 से 15 से 24 से और 32 से डिविजेबल है, और इनका शेषफल कितना बचेगा 7। तो मैंने पहले भी आपको ये प्रश्न कराया और ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, आपको इनका क्या लेना पड़ेगा एलसीएम। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि इन सब से ये डिविजेबल है, तो इनका एलसीएम बनेगा आपका 480। यानी 480 से संख्या कटेगी, वो इनके बीच में रहेगी, तो इनके बीच में रहेगी तो हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 0 3 8 24, 3 चौको 12 और 13, 3 8 24, 3 चौको 12 और 2 14, 1440 है इन दोनों के बीच में, और कितना शेष बच रहा था 7, तो 7 हम जोड़ देंगे 1447। बोला इनका सम ज्ञात करो, तो 7 4 11, 11 4 15 और 1 16 हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर। चलो अगले प्रश्न को देखो। ये प्रश्न है, निश्चित राशि है जो 2 वर्षों में 86 40 और 3 वर्षों में 97 20 हो जाती है। बोला है कि राशि भी बताओ, दर भी बताओ। 2 वर्षों में कितनी हो रही है 8640, और 3 वर्षों में ये कितनी हो रही है 97 20। तो आप देखोगे कि 1 वर्ष में इस पे जो हमें ब्याज मिला है वो बताओ कितना मिला, 1080। अगर 1 साल में 1080 ब्याज मिल रहा है, तो 2 साल में बताओ कितना हो जाएगा, 2 साल में हो जाएगा ये 2160। तो 8640 रुपये थे, 2160 आपको ब्याज मिला, तो आप बता, ये मिश्रण था 8640, 2160 ब्याज मिला, तो आप बता सकते हो कि जो मूलधन होगा वो बोलो हमारा कितना होगा 6480। अब हमें बताना है कि इस पर रेट कितनी है, तो आप बता सकते हैं कि ब्याज कितना था, बोलो 2160 गुणा 100 बटे में मूलधन कितना है 6480, और समय कितने वर्ष था 2 वर्ष। 0 से ये 0 कट जाएगी, 2 से आप इसे काटोगे 108 बार, 108 से आप इसे काटोगे तो ये कट जाएगा कितनी बार 6 बार। यानी आपका आंसर है 100/6। इसे चेंज कर लोगे तो ये 50/3, यानी 16 से ही 2/3। ये हमारी क्या मिलेगी रेट, और ये हमारा क्या था प्रिंसिपल। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन अच्छे ही पूछे गए हैं इसमें, है ना। और ये सिंपलेस्ट तरीका, आप इससे सिंपल कर नहीं सकते सवाल। ये देखिए प्रश्न, 3 ठोस धातु के घन की भुजाएं 6 8 और 10 सेंटीमीटर, समझे ना। एक घन था, ये दूसरा घन था, ये तीसरा घन था। इन 3 घनों के क्षेत्रफलों आयतनों को जोड़ के उसने एक चौथा घन बनाया। बोला इसका आप आयतन, इसकी भुजा ज्ञात करो। तो आप मुझे बताओ इसकी भुजा कितनी थी 6, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा 16। ये 8 था तो 8 का आयतन 512, ये 10 था तो कितना हो जाएगा 1000। क्योंकि आपको पता है कि किसी भी घन का आयतन क्या होता है a क्यूब, यानी भुजा का क्यूब। भुजा हमें 8 दी थी, 6 दी थी, तो 216, 8 का 512, 10 का 1000। ये सब है, ये बड़े वाले घन की भुजा के घन के बराबर होंगे। इन्हें हमने जोड़ दिया तो 6 और 2 8, 1 और 1 2, 5 और 2 7, 1728 a क्यूब। तो आपको पता है 1728 का घन होता है 12 का, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 12। जो बड़ा घन है उसकी प्रत्येक भुजा कितने की है 12 की। आप इस सवाल को मैंने पहले भी आपको कराया, आप कर भी सकते हैं। देखो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हमें कितना दिया 152। हमें इसका मूलधन बताना है, राशि बतानी है, तो आप इसको दर को कितनी बार लिखोगे बोलो 2 बार, क्योंकि ये 2 वर्ष का, अगर 3 वर्ष का होता तो 3 बार लिख देते। 5 से ये कटेगा 20 बार, 5 से ये कटेगा 20 बार, तो 0 0, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 15 चौको 60, यानी जो राशि थी वो कितनी हो जाएगी बोलो 60,800। क्लियर। चलिए इस प्रश्न को देखो। एक ट्रेन है 110 किलोमीटर प्रति घंटा, बोल रहा है कि इसे 20% बढ़ा दिया,
20% यानी फ्रैक्शन वैल्यू बोलो कितनी बनेगी 6/5। फिर बोला उसने 40% कम कर दिया तो ये कितना बनेगा 3/5। बस यहीं से आपको बताना कि क्या आंसर बनेगा। 5 से आप इसे काट लो, ये 22 बार कटेगा। 6 3 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 11 दूनी 22, 11 7 77 और 2 79, एक जी पॉइंट लग जाएगा यानी 79.2 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अंतिम गति है, यानी हमने इनका मल्टीप्लाई करके 5 का क्या दे दिया डिवाइड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। ये थोड़ा सा बढ़िया था, अगला जो होगा वो थोड़ा सा और मॉडरेट लेंगे हम, है ना। जो भी प्रैक्टिस सेट होगा वो और मॉडरेट लेंगे। अगर आपको कहीं पे कोई समस्या आ रही हो समझने में तो आप कमेंट में हमें बोल सकते हैं, जिससे हम उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। और जो ऑप्शन थे वो मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ी सी हमारी टाइपिंग एरर की वजह से वो हट गए, है ना। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।